नमस्ते सबको। आइए भारत के चुनावी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक 1984 के आम चुनाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उस समय की परिस्थिति को समझते हैं। साल था 1984 और भारत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से सदमे में था। 31 अक्टूबर को उनके ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी, जिससे देश भर में सदमा और अराजकता फैल गई थी। अब यह चुनाव सिर्फ अगले नेता को चुनने के बारे में नहीं था, यह भारत के धैर्य और लोकतंत्र की परीक्षा थी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, सबकी नजरों में आ गए। उस समय उन्हें राजनीति का बहुत कम अनुभव था, लेकिन देश उनसे स्थिरता की उम्मीद कर रहा था। राजीव गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व किया। अपनी मां की मृत्यु पर सहानुभूति और गुस्से की लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की। उन्होंने लोकसभा, भारत की संसद का निचला सदन में 514 में से 404 सीटें जीती। ये भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था। लेकिन इसका भारत के लिए क्या मतलब था? राजीव की जीत को बदलाव के जनादेश के रूप में देखा गया। उन्होंने आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति का वादा किया। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के उद्देश्य से कई आर्थिक और सामाजिक सुधार शुरू किए गए। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था। राजीव सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों सहित विशेष रूप से बोफोर्स घोटाले का सामना करना पड़ा। इस घोटाले ने अपने नेताओं में देश के विश्वास को हिला दिया और भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1984 के चुनाव का भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने एक नए युग की शुरुआत की, जहां एक ओर राजीव गांधी के नेतृत्व ने देश को आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर किया, वहीं दूसरी ओर शासन की जटिलताओं से भी जूझना पड़ा। संक्षेप में 1984 का चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसने त्रासदी के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के धैर्य को प्रदर्शित किया और भविष्य के राजनीतिक विकास के लिए मंच तैयार किया। इस चुनाव की गूंज आज भी भारत के राजनीतिक विमर्श में सुनाई देती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इतिहास में यह गहरी डुबकी पसंद आई है, तो और अधिक आकर्षक जानकारियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।